साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे कदम, उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। हम देखते हैं कि किस तरह से आज के राजनीति में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, माला पहनाने का, फूल अर्पित करने का कई पार्टियां और कई नेता एक झूठा दिखावा करते हैं। मैं झूठा क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को बोलो बेटा इस रास्ते चल, बेटा उस रास्ते तो चले नहीं। जो आप कहो उसका उल्टा करे, जो काम आप कहो उसका उल्टा करे, जो सीख आप दो उसकी उल्टी करे और रोज सवेरे आपकी तस्वीर लगा के उसके आगे माला फूल सब चढ़ाए और आपकी पूजा करे, तो आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मारोगे उसको कि मैं जो कहता हूँ वो तो करता नहीं है और मेरे को रोज माला चढ़ा के और फूल चढ़ा के फूल पत्ती और धूप दीप करता है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो उनके विचार थे, उस पे तो कोई नहीं चलेगा, उसके उल्टा करेंगे। मुझे लगता है ये वो दिन है जब बाबा साहेब के विचारों को हर एक भारतीय अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उनको बसाकर उन सिद्धांतों पे चलने की प्रेरणा लेता है। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ हमारे संविधान को बनाने का काम किया, बल्कि उनके सिद्धांतों की वजह से ही आज हमारे देश के ऐसे वर्ग के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच रख पाए जिनको लंबे समय तक हाशिए पे रखा गया था। छुआछूत हो, अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशंस हो, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने न सिर्फ उन डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने की पहल की, बल्कि उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने संविधान में वो प्रावधान भी बनाने का कार्य किया। मुझे लगता है जिसकी वजह से मेरे जैसे
लोग आज की तारीख में ना सिर्फ सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मुझे लगता है ये वो विचार है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। समाज में किसी भी किस्म के भेदभाव को हटाते हुए हर व्यक्ति से भारतीय होने की सोच के साथ आगे बढ़े, यही बाबा साहब भी चाहते थे। और उनकी ही सोच और विचारधारा के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी 5 दशक से ज्यादा अपने राजनीतिक जीवन में उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज उसी सोच, उसी आइडियोलॉजी के साथ मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी आगे बढ़ने का काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा ना, दिक्कत यही है। अपने घर की कला तो संभाल लें, छोड़ दीजिए ना हमारे ऊपर। एनडीए पे छोड़ दीजिए किसके साथ क्या करना है, नहीं करना है। कम से कम आज की तारीख में एनडीए के 5 दल एकजुट तो हैं। भले वो हमारे गृह मंत्री बिहार आते हों या प्रधानमंत्री बिहार आते हों और निरंतरता में आते हैं, 5 दल एक साथ दिखते हैं। बट वहीं मुझे विपक्ष बता दीजिए, मुझे नहीं पता ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपीए, जो भी है इनके अलायंस है ना, जिस तरीके से एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस और राजद के बीच में देखने को मिल रही है, ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में शायद मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक राजद और कांग्रेस एक साथ रहेंगे। कांग्रेस ने अपने आप को, अपने फुटप्रिंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास शुरू कर दिया, चेहरा भी दिया है, नेतृत्व भी दिया है और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं जिनको शायद राजद तो कतई पसंद नहीं करती। उनकी पार्टी में एक नेता आए हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए थे। उनकी पार्टी में एक ऐसे नेता भी आ रहे हैं जिनको यादव और खास तौर पे यादवों की राजनीति करने वाली पार्टी शायद पसंद नहीं करती। ऐसे में कांग्रेस के ये स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स दर्शाते हैं कि शायद महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं है। तो हमारी चिंता तो बाद में करें, पहले अपना गठबंधन संभालें। देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके मार्गदर्शन में भारत वर्षों से लगातार गति पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जिस प्रकार से भारत को चलने की राह दी, एक मार्गदर्शक बनकर के, एक संविधान हाथ में दे कर के, जिसकी उपयोगिता वर्षों वर्ष रहेगी, पूरे विश्व के अनेकों संविधानों में से खोज करके जब उन्होंने भारत के लिए संविधान बनाया तो एक एक नियम, एक एक बात जो उसमें कही गई वो देश के करोड़ों लोगों के हित में कही गई। और उस एक सूत्र में बंधने के बाद भारत लगातार प्रगति की राह पे है। मैं अगर बाबा साहब को भारत का भाग्य विधाता कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज उनकी जन्म जयंती पर हमारी ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और उनके दिखाए हुए रास्ते पे भारत प्रगति की राह पे रहे, ऐसी आशा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के महापुरुष हैं, जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। आज के हालात जिन लोगों ने अम्बेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था। जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो
निकली। यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अंबेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अंबेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। लेकिन दुख इस बात का है, आज जो लोग भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जा करके जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला। यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है, वो अचेत अवस्था में है। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकीकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकीकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो।